नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे अगर बात करें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो अधिकांशतः बीमार दिखती है। हालांकि इस बीमारी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक डॉक्टर की नियुक्ति तो की और वो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो डॉक्टर हैं ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक लगातार दवाओं और इंजेक्शन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग का इलाज करने में जुटे हैं, लेकिन अभी उन्हें सफलता उस तरह से हाथ नहीं लगी है। कुछ ऐसे मामलों पर चर्चा करेंगे जिन मामलों में एफआईआर हुई है, कुछ ऐसे मामलों पर चर्चा करेंगे जिसमें अधिकारी और मंत्री आमने सामने आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं द कैमरा 1999। सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद एक बार योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही कि प्रदेश में जो भी बातें हो रही हैं, जो भी थाना अध्यक्ष या कहीं भी थाने पर या किसी भी प्रकार के ऐसे मामलों में जो भाजपा के नेता हैं या बूथ अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष ऐसा है, वो थाने पे न जाएं, वह कहीं ऐसे सरकारी उच्च अधिकारियों के पास न जाएं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ता है और वह इस मामले की शिकायत वो अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से कर सकते हैं। पहले तो इस व्यवस्था पर बड़ा कटाक्ष किया गया, तमाम बातें हुई, लेकिन बाराबंकी में एक इसका सफल परिणाम देखने को मिला जब बाराबंकी में एक बूथ अध्यक्ष की रिश्तेदार एएनएम ने शिकायत की कि वहां के चिकित्सा अधीक्षक उनसे ट्रांसफ़र यानी कि पटल परिवर्तन के नाम पर 30,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि मांग कर रहे हैं। यही नहीं, यह वीडियो या ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुआ। उसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने आखिरकार इसमें बड़ी कार्रवाई की। बाराबंकी के त्रिवेदीगंज का यह मामला है, जिस मामले में हम पहले भी आपको खबर दिखा चुके हैं। इस मामले में ऑडियो जैसे ही वायरल हुआ, चिकित्सा विभाग में एक हड़कंप मच गया, क्योंकि चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा इस तरह से रुपए की मांग की जाना, वो भी पटल परिवर्तन, जबकि वह पटल परिवर्तन शासन के स्तर से पहले से ही निर्देश प्राप्त थे। हालांकि इस पर सीएमओ बाराबंकी के द्वारा यह भी कहा गया कि पूरे जिले में इस तरह से ट्रांसफ़र हुए, पटल परिवर्तन किए गए, लेकिन कहीं से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। सिर्फ त्रिवेदीगंज से ऐसा मामला सामने आया और आखिरकार उसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हालांकि इन सब मामले को लेकर अधीक्षक महोदय का ये लगातार दावा रहा, जैसा कि मीडिया सूत्रों के हवाले से बात आती रही, वो उनका लगातार यह दावा रहा कि आवाज़ उनकी नहीं है और लगातार यह दावा करते रहे। लेकिन अब जो भी मामला है वो एफआईआर में विवेचना के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इन सब के बीच में कुछ और भी चिकित्सा विभाग बाराबंकी में हुआ जो कहीं ना कहीं प्रदेश में पूरा मीडिया की नज़रों में आ गया। यहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करते थे जो वर्तमान समय में अब हमारे बीच में नहीं है। यहाँ पर एक डॉक्टर की तैनाती थी, अब वह मृतक हो चुके हैं और उनका स्थानांतरण कर दिया गया वर्तमान समय में। हालांकि इस मामले को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और वहाँ के अधिकारियों के बीच में कहीं ना कहीं पत्रालेख और स्पष्टीकरण की बात मीडिया की सुर्खियों में आम हो गई है। लेकिन अभी इसमें क्या रिजल्ट सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन्हीं सब के बीच में स्वास्थ्य महकमे में कहीं ना कहीं और भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब बाराबंकी के सीएमओ कार्यालय में बाराबंकी के जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह अचानक से निरीक्षण करने पहुंच गए। तमाम वर्तमान समय में जिस प्रकार से बातें चल रही थी स्वास्थ्य विभाग को लेकर, जिस प्रकार से यह ऑडियो वायरल हुआ, जिस प्रकार से इस ट्रांसफ़र वाली बात आई, इससे कहीं ना कहीं जोड़कर ये देखा जा रहा था कि चिकित्सा विभाग में कहीं ना कहीं कुछ है जो ऑल ओके तो दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ऑल ओके नहीं है। हालांकि अब ये सब तो बात के विषय हैं कि इसमें सामने क्या आता है। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में एक चिकित्सा अधीक्षक के ऊपर एफआईआर हुई, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता जिनको ये लगता था कि उनकी सुनवाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो सार्थक होती दिखाई पड़ रही है, उनकी सुनवाई हो रही है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए थे कि जो शिकायत आप जिला अध्यक्षों के माध्यम से करेंगे उस पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम देती नज़र आ रही है।